देखिए किसी भी प्लेनेट को समझने के लिए ना आपको ये देखना है वो प्लेनेट वहां पे बैठ के अच्छे रिजल्ट देगा, मतलब वो प्लेनेट वहां पे किस पोजीशन में है वही समझना है बस। इसका वही एक ओवरव्यू देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपका प्लेनेट यहाँ पे इसमें है 8th हाउस में है मरकरी, मरकरी इन 8th हाउस इज नॉट गुड। ठीक है, मरकरी है किसी का 8th हाउस में? मनीष जी, जिनको मरकरी 8th हाउस में होता है ना, सुनीता, शैली, प्रशांत, बुबना, सारे लोग कैमरे ऑन रखो प्लीज यार। जिनका मरकरी 8th हाउस में होता है ना डॉक्टर साहब, चलिए तुम्हें हिल ना रहा हो, वो नकली वॉचेस प्रेफर करते हैं वो। ठीक है, रोलेक्स, राडो वगैरह जो बड़े ब्रांड होते हैं, इनकी एक एक फर्स्ट कॉपी जरूर होती है उनके पास। ठीक है, लाके रखते हैं, दे प्रेफर्स, उनको अच्छी लगती है वो वाली। एक छोटा सा एग्जांपल है, और बहुत सारी चीजें देंगे, बहुत सारे लॉजिक्स आएंगे इसके। सरबजीत जी नेक्स्ट। बस यही था अभी गौरव जी, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है शिल्पा शर्मा जी, आपके क्या क्वेश्चन है मैम? तो जैसे अभी आपने बताया कि जब वो हाउस में होता है तो बैक पेन वगैरह होता है, तो स्किन एलर्जी ये सब भी जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रह होती है? एवरीथिंग मैम। शोभिनी छापे जी, शोभिनी। हाँ जी सर मेरे को एक तो ये पूछना था, जैसे कई बार मेंशन हुआ है बट वो मुझे क्लियरली समझ नहीं आया कि फर्स्ट हाउस किसका घर है, सेकंड हाउस किस प्लैनेट का मेन हाउस है। जैसे आप बोलते हो ना ये अपने एनिमी के घर में बैठा है, तो इस पे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। तो या तो आप क्लास के टाइम पे आप समझाएंगे तो। आपने सारी वीडियोस नहीं देखी होंगी अभी ना? नहीं सर, मैंने 27 देखी, कल तो रात को बैठ के मैं दूसरी वीडियो भी देख रही थी, उस पर भी मेरा एक डाउट है। कोई बात नहीं, चलो बताओ सर दूसरा मैंने ये था सर, कल आप ऐसे ही मैं वीडियो देख रही थी आपकी, कुछ 2 महीने पहले अपलोड हुई थी, उसमें आप वही केसर का तिलक क्योंकि हमारा चल रहा था उसमें, तो आपने उसमें बोला है कि चांदी की डिब्बी रखी है, उसमें गंगा जल डाल के केसर का तिलक बनाइए। एक्चुअली बेटा क्या होता है, एक जगह पे ना गज केसरी योग पढ़ाया जाता है। अच्छा। ठीक है, डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब ने पढ़ा होगा गज केसरी योग, डॉक्टर समीर श्रीवास्तव, समीर आनंद ने। तो जो के गज केसरी है ना सर, वो तो गज केसरी योग बनाने के लिए उसका एक लॉजिक लगाया जाता है कि चांदी की और इनकी हेल्प ले ली, चांदी में चंद्रमा की हेल्प ले ली, चांदी में और गंगा जल मिला के तब उसको लगाया जाता है। ठीक है, आप उसको वैसे भी लगा सकते हैं क्योंकि जो पानी होता है नॉर्मल वो भी चंद्रमा ही होता है। अगर उसको और थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाना है तो आप जा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बताया वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके, मतलब कंपल्सरी नहीं है? कंपल्सरी नहीं है बट बेस्ट वही है जो मैंने बताया, बेस्ट तो चांदी वाला ही है। ओके, कंपल्सरी नहीं है बट बेस्ट है वो। ठीक है, थोड़ा सस्ता ही आती है, 500-600 रुपए की चांदी की डब्बी आती है, और गंगा जल तो वैसे ही सस्ता होता है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेणुका जी आपका क्या प्रश्न है मैम? सर इसका ऑलरेडी गज केसरी योग है, उसको लगा ले, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अर्चना जी आपका क्या प्रश्न है? हेलो सर, वो म्यूजिक वाली बात मुझे समझ नहीं आई थी सर, प्लीज उसके बारे में एक बार फिर से बता देंगे? उनका प्रश्न ये था कि एक जगह ये बताया है शुक्र किस किस पोजीशन में बैठा हुआ है, तो वहां पे उस व्यक्ति को म्यूजिक अवॉइड करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा था कि सारे म्यूजिक अवॉइड करने चाहिए क्या, जो धार्मिक म्यूजिक हैं जो घर में हम भजन चला लेते हैं वो भी अवॉइड करने चाहिए क्या? तो भजन एक्सक्लूडेड है, आप चला सकते हैं। मैं आपको ये सारे प्रश्न देखिए, क्योंकि ना मनीष जी ये सारी चीजें मेंशन नहीं है किसी भी बुक में, किसी भी साइंस में, कि धार्मिक म्यूजिक अवॉइडेड है नहीं है। समीर जी, धार्मिक म्यूजिक तो पहले होता ही नहीं था, वो तो सीधे अपना बंदा साधना करता था वही था। धीरे धीरे वो भजन पे गई, भजन के बाद लोग मतलब कीर्तन शुरू हुआ, भजन कीर्तन हुआ, तो वो धार्मिक म्यूजिक बन गया। समझ रहे हो? तो वो चीजें आपको एक्सपीरियंस बेस पे आएंगी, ये मैं आपको एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ। धार्मिक म्यूजिक एक्सक्लूडेड है उस केस में, आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ऐसे केसेस रहे हैं और मैंने किया है। ठीक है, चलिए अब ना एक नोट्स अपलोडेड हुए। हरमीत जी बोलिए, हरमीत जी क्या प्रश्न आपका? गुरुजी मेरा प्रश्न तो ये है कि इससे हटके है वैसे सब चीजों से। हटके वाला मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं किसी भी चीज को लाइक मेडिटेशन टाइप बैठता हूँ ना,
ये आंखें बंद करके किसी चीज को जो अगर पाठ करने बैठता हूँ, कोई अरदास करने बैठता हूँ या किसी भी तरह से बैठता हूँ ना, जब आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान लगाता हूँ, जो इंस्टिंक्ट माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड है, वो कभी कहाँ घूम रहा होता है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई उपाय दे दो कि ध्यान एक जगह पे जाए, जो सीख रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, सिर्फ उसी पे ध्यान लगे मेरा। मैं उपाय चाहता हूँ आपसे। ठीक है बेटा, ये मैं आप अलग से पूछ लेना, मैं बता दूँ। और किसी के ठीक भी है मन जी। में ऐसा उठ रहा है तो मुझे कॉलिंग आवर्स में कॉल, मैं बता दूंगा, वो इश्यू नहीं है। मैंने वही बताया ना कि पर्सनल पत्रियों में फिर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। और ये आपके साथ नहीं है, जो कोई भी नई नई साधना शुरू करता है उसके पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, आसान नहीं होता ना। ठीक है, लोगों को लगता है आसान है, आसान नहीं है। ठीक है जी। एक रूल होता है, बेसिक रूल बोलूंगा मैं, कुछ बेसिक रूल समझाने की कोशिश करूंगा, लिखे भी हुए हैं नोट्स में, चाहे तो समझ लेना, सिर्फ सफिशिएंट रहेगा। नोट्स अभी अपलोडेड हो जाएंगे। ठीक है। दशा इज ग्रेटर देन भुक्ति, भुक्ति इज ग्रेटर देन अंतरा। ठीक है, दशा इज ग्रेटर देन भुक्ति। इसको हम दशा को महादशा भी बोलते हैं, भुक्ति को अंतरदशा भी बोलते हैं, और अंतरे को प्रत्यंतर दशा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम बोलते हैं। दशा इज ग्रेटर देन भुक्ति एंड भुक्ति इज ग्रेटर देन अंतरा। ठीक है, ठीक है। दशा इज ग्रेटर देन भुक्ति एंड भुक्ति इज ग्रेटर देन अंतरा। तो ये हमारी दशा है, इसको कुछ लोग महादशा भी बोलते हैं, भुक्ति को अंतरदशा भी बोलते हैं, और अंतरदशा को प्रत्यंतर दशा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद भी होती हैं चीजें, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, सब होता है ना डॉक्टर साहब। ठीक है, वो भी थोड़ा सा बता दूंगा मैं जब शुरू करेंगे, सॉफ्टवेयर पे आएंगे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की जब हम जन्म कुंडली बना रहे होते हैं, किसी भी व्यक्ति की जब हम जन्म कुंडली बना रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है, कभी भी दशा देखनी है तो दशा के लिए कैसे करेंगे, कुंडली बना लेते हैं, किसी भी एक व्यक्ति की बना लेते हैं बोल के। किसी की भी नहीं है मेरे लैपटॉप में, जिनकी पहले बनी थी वो वॉश आउट होगी। ठीक है, कोई भी बोल दो एक अपनी डिटेल्स। यस सर, शिबा। मैं बोलूं? शिल्पा शर्मा। शिबा, शिबा का पूरा नाम बोलो। शिबा वर्मा। शिबा वर्मा। यस, 13 Feb 1988। 13th Feb 1988। 13th Feb 1988। 88, हाँ जी सर, रात को 11 बजे। अब आगे से ना कोई भी जब अपना टाइम बोलेगा तो वो 24 आवर्स के फॉर्मेट में बोलेगा, रात को 11 बजे, सुबह को 11 बजे नहीं होता है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था कि आपको ये देखना है कि एस्ट्रोलॉजर के पास चांसेस बहुत कम होते हैं। सारे लोग ध्यान से सुनना इस बात को, मार्केट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हल्की सी भी गलती आपको खराब कर देगी। आर्मी में कभी भी वो इस फॉर्मेट को यूज नहीं करते ना, 24 आवर्स को फॉर्मेट को यूज करते हैं, क्योंकि गलती के चांसेस रिड्यूस किए जा सकें। इसलिए सरबजीत जी हम 24 आवर्स के फॉर्मेट में बात करेंगे। एक क्वेश्चन और देखना, अभी डॉक्टर साहब सारे लोगों ने अपनी वो बोली ना, डेट ऑफ बर्थ हो रही है, मैंने शिवा की क्यों ली? क्यों ली? ऐसा पहले बोली थी। पहले नहीं बोली थी, इन्होंने परफेक्ट तरीके से बोली थी, क्योंकि मुझे जो बाकी आवाजें सुनाई दे रही थी ना, कुछ आवाजें मुझे ऐसी सुनाई दे रही थी जो अपना नाम बोलने से पहले सीधा ही डेट ऑफ बर्थ बोल रहे थे, और कुछ लोगों का टाइम ही सुनाई दे रहा था। ठीक है, इसीलिए जो मैं बेसिक चीजें बताऊंगा वो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर वो छोटी छोटी चीजें हम फॉलो करेंगे ना, तो हम शायद एस्ट्रोलॉजी के इस फील्ड में बहुत आगे तक जाएं। अगर हम वो छोटी छोटी चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट में तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। कोई भी एक चार्ट बना रहे थे हम, चार्ट पे जाते हैं दोबारा, कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, इनका बस प्लेस ऑफ बर्थ लेना था मैंने। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ ले लेते हैं।
अब हम बात करते हैं अपनी चार्ट की, जो चार्ट बना रहे थे। शिवा जी, टाइम क्या है आपका? रात को 11 बजे। यस सर। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? पलवल सर, पलवल हरियाणा। अलवर हरियाणा। दिख रहा है ना चार्ट जो मैं बना रहा हूँ? ये तो यस सर। पलवल हरियाणा, ठीक है। ये पिक्चर आ जाती है आपके पास चार्ट की। इस चार्ट में जो पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना ब्लू कलर का, जहां मेरा कर्सर है, जो फर्स्ट है, ये दशा होती है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड दिखा रहा है वो भुक्ति होती है, ठीक है। और आज की डेट क्या है शिवा? आज कितनी तारीख है बेटा? सर आज 3 सितंबर 2023। 3 सितंबर। 2023। 3 Yes, सितंबर इस स्लॉट में कहाँ आ रहा है? सारे चेक करो, सारे लोग चेक करो। शिवा का तो मैंने नाम लिया है। सेकंड लास्ट राहु में, सेकंड लास्ट। राहु में। तो इनका जो अंतरा होगा वो इस समय पर राहु का होगा, ठीक है। जो इनका अंतरा होगा वो इस समय पर राहु का होगा। दशा होगी चंद्रमा की, सेकंड भुक्ति होगी सैटर्न की, और अंतरा होगा राहु का, ठीक है। yes. किसी एक के चार्ट पे और कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। शिल्पा का चार्ट बना लेते हैं। शिल्पा, यस सर। नाम बताइए पूरा। शिल्पा शर्मा। शिल्पा शर्मा। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 17 जुलाई 1991। 17 जुलाई 1991। टाइम क्या है? 12:55। 12:55, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ? फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा। ये चार्ट ओपन हो गया। अब इनकी देखेंगे, दशा चल रही है जुपिटर की, भुक्ति चल रही है, मत करो बेटा, भुक्ति चल रही है फिर जुपिटर की, और अगेन अंतरा चल रहा है सैटर्न का, ठीक है। ये सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, फिर मैं किसी एक से कन्वर्सेशन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं कोई भी एक चार्ट लगाऊंगा, आप ही लोगों का किसी का, उसकी जो भी दशा भुक्ति अंतरा आ रही है, कोई भी बोलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने नोटपैड पे लिखेगा, ठीक है। फिर जिससे मैं पूछूंगा इंडिविजुअली, या फिर सब सारे लोगों से पूछ लेंगे, फिर बात डिस्कस कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ बोलो क्या है दुर्गा जी आपकी? हाँ, दुर्गा चक्रवर्ती। दुर्गा चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा आपकी? 25 25 05 05 1977। 1977। टाइम क्या रहा होगा बेटा आपका? 1.29। यही है जो मैंने लिखा है? रात को ही हुआ था मेरा। ना, रात को ही लिखा है बेटा मैंने, इसमें रात नहीं लिखा था, बस रात के 001 लिखे हैं। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लस आसाम बिजनी। आसाम में हुआ था आपका बर्थ, ओके। आसाम में कौन सी जगह बता रहे हो? बिजनी। स्पेलिंग बोलो। BI BIJNI। बिजनी, यही ना जो मैंने लिखा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? हाँ, एक्चुअली जब स्क्रीन शेयर किया होता है तो मुझे आप लोग नहीं दिखते हो। चलिए, दुर्गा चक्रवर्ती। अब दुर्गा की दशा क्या चल रही है, भुक्ति क्या चल रही है, और अंतरा क्या चल रहा है, सारे लोग लिखिए अपने अपने नोटपैड पे ना।
लिख लिया? लिख लिया? यस सर। सर ठीक है। दशा क्या चल रही है, बोलो? हाँ, समून मून चंद्र से दशा मून। सबको मून पता चल रही है? सरजीत जी ओके है? मून, यस वीनस भुगती है? मरकरी है। नहीं मरकरी है। चलो मरकरी है मरकरी एंड मरकरी वीनस इज द अंतरा। अंतरा। नरेंद्र जी आपका भी यही आया था, कुछ और आया था? स्वाति यही आया था बेटा, कुछ और आया था? यस सर, यही है। ठीक है, मून भी नंबर। यही आया था, यही आया था। ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। सर दोबारा राजेश करवा भी दीजिए, यही आया मेरी था? स्क्रीन में दिक्कत आ रही है। क्या बोल रहे हो रेणुका? मनीष जी देख लिया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज कर रहे हैं। जी जी क्लियर है? हरमीत क्लियर है? अर्चना जी क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है जी। जी क्लियर है? सुनीता जी, जी क्लियर है सर। मनीष क्लियर है? रजनी जी क्लियर है? जी सर। पूजा जी क्लियर है? पूजा नौलखा जी? सर जी सर क्लियर है। एक बार और समझना है सर। तो फिर किस चीज का वेट कर रहे हो बेटा, कि मैं इंडिविजुअली आके पूछूं? चलो रेणुका जी ने बोल दिया, रही बात बोल दी, आरती जी ने बोल दिया, व्हाई आर यू वेटिंग? कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं ऐसे कभी किसी को नहीं बोलता, ना कभी डांटता हूँ मैं ऐसे नहीं आया तो नहीं आया, मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तो आप यहाँ पर हो। राजेश बडोरे जी आपको भी समझ में नहीं आया? जी सर। दास जी आपको समझ में आया? नहीं सर, मुझे भी समझ में नहीं आया, एक बार और समझ। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूँ बेटा, मुझे भी पता है कि एक बार में 7-8 लोग छूट जाते हैं, नहीं आता, सबका लेवल एग्जेशन नहीं होता। इसीलिए जैसे रेणुका जी ने बोला तो मैंने वहां पे रोक दिया, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हो? आप प्लीज कंफर्टेबल हो जाओ सारे लोग, मुझसे 10 बार पूछना है 10 बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बस पढ़ के पूछो। अब आप में से किसी ने 27 वीडियो देखी है, उसके 2700 क्वेश्चन है सरबजीत जी, मैं आई एम रेडी। अगर किसी ने 10 वीडियो देखी है तो मुझे एक क्वेश्चन का भी आंसर देने में लगेगा, यार ये तो मैंने अगली वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी, वीडियोस तो मैंने ही बोली है ना, आपने देखा है ना? बिना किसी पीपीटी के बोले, पीपीटी यहाँ दिमाग में होगी ही होगी। आशु जी आपको क्लियर हो गया ये? ठीक है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। दशा जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। भुक्ति जो होती है वो दशा से छोटी होती है, और अंतरा इन तीनों दोनों से छोटा होता है, ठीक है? इसको टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है, दशा का सबसे ज्यादा टाइम पीरियड होता है, उस दशा के सब पार्ट में भुक्ति आती है, उसका टाइम कम होता है, और अंतरा भुक्ति का भी सब पार्ट होता है, उसका भी सरबजीत जी, हरमीत जी, वो होता है अपना, क्या बोलते हैं, अपना अपना टाइम पीरियड होता है, कम टाइम पीरियड होता है, वो आगे समझेंगे, अभी देखेंगे सारे लोग। दशा भुक्ति कहाँ लिखी होती है वो एक बार दोबारा देखते हैं। अब इनकी जो यहाँ पे आ रहा है, जो मेरा कर्सर है, जो यहाँ पे विंशोत्तरी दशा लिखा हुआ है, हम यहाँ जाएंगे सबसे पहले, ठीक है? जो चार्ट है उसके राइट कॉर्नर में देखेंगे, यहाँ पे मरकरी आ गया, जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये दशा होती है। सारे लोग ध्यान से सुन लेना, इधर उधर मत देखना, सारे लोग ध्यान से सुन लेना, फिर बोल रहा हूँ आगे। ये जो होती है सबसे पहले दशा होती है। सेकंड पॉइंट जो वीनस है ये भुक्ति होती है। फिर हम आज का टाइम पीरियड देख लेंगे। आज का टाइम पीरियड कहाँ आ रहा है? मून में आ रहा है, ये अंतरा होता है। तो इनकी दशा भुक्ति अंतरा क्या चल रहा है? अभी दशा चल रही है मरकरी की, भुक्ति चल रही है वीनस की, और अंतरा चल रहा है मून का। ये इनका हो गया। अभी क्लियर हुआ जिनको जब क्लियर नहीं हुआ था? अभी भी कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ? हाँ हो गया सर क्लियर। नहीं, वो बोले जिनको क्लियर नहीं हुआ। सर ये जो लास्ट आपने बताया अंतरा, ये कैसे, मतलब मुझे फाइनल ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि टाइम कैसा सेट किया हमने, ये जो देखा हमने अंतरा मून का 16/8/2023 से अब रुक जाओ मैम, समझ स्टार्ट गया हुआ है क्वेश्चन। रुक भी जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बता। आपको आज की डेट देखनी है कितनी है? आज कितनी डेट है? आज है 3 सितंबर। अब ये है 3 जनवरी से लेके और 25 जून तक। इसमें 3 सितंबर नहीं आता। 25 जून से 16 अगस्त तक 3 सितंबर नहीं आता। 16 अगस्त से
10 नवंबर तक 3 सितंबर आता है, यस, तो आपका अंतरा हो गया मून का। ठीक है, क्लियर हुआ ये रेणुका जी? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।